प्रीलिम्स का एक माहौल बनाया जा रहा है, हर कोई बता रहा है बस प्रीलिम्स नहीं होगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। दिस विल बी द रफ शेड्यूल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो अगर स्पेसिफिक बच्चे को कुछ कस्टम बेस्ड डाउट्स हैं कि सर ऑप्शन इतना सा तैयार है अब मैं क्या करूं, या ऑप्शनल पूरा तैयार है मुझे सिर्फ जीएस पे फोकस करना है तो क्या करूं, कि क्यूईपी में पढ़ाने का पेडागोजी क्या है, रिजल्ट कैसा निकल के आता है, आंसर राइटिंग कैसा होता है। बट हाँ, 2 महीना इज गुड इनफ टाइम जिसमें अगर अपन एफर्ट डालेंगे तो आपकी आंसर्स एक क्वालिटी लेवल पे अपन पहुंचा पाएंगे। 2 मंथ्स इज वी विल हैव लाइव क्लासेस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ फॉर GS2 एंड GS3। हाय बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप? सो यूपीएससी का जो इंग्लिश मीडियम है उसका क्यूईपी का एक नया बैच ला रहे हैं हम। सो दिस विल बी एज आई टोल्ड यू कि हिंदी के लिए जैसे लास्ट बैच आया था वैसे ही इंग्लिश मीडियम के लिए 2026 का ये लास्ट बैच है। इसमें हम नेक्स्ट 2 मंथ्स में ऑलमोस्ट वी हैव क्लासेस 5 days a week। दिस विल बी द रफ शेड्यूल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। The classes are starting from 3rd of November, will start from GS3. So what we are going to cover in the next 2 months is we will have live classes offline and online both for GS2 and GS3. So this is the rough schedule in which almost 5 days a week we will have classes, and on the 7th day every Sunday there will be a weekly test. वीकली टेस्ट के अंदर आपको पता होगा क्यूपी क्या है एंड ऑल। मैंने सोचा वापस रिपीट नहीं करूं, आप यूट्यूब पे जाके पेडागोजी समझ सकते हैं, देख सकते हैं व्हाट ऑल आई कवर इन क्यूईपी। So every Sunday there will be a test of 7 questions। वो टेस्ट आपको लिखना है, वो इवेलुएट होता है, फीडबैक मिलता है उसके ऊपर। So this is how we are going to cover GS2 and GS3 live in the month of November and December। Plus GS1 का सोसाइटी वाला जो सेक्शन है वो। Now why we are not covering now the geography and history section is कि उसकी हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देखेंगे अभी के लिए। In case you want to finish it पैरेलली अलॉन्ग विद द क्लासेस तो आप वो रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो। और अगर नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज प्रीलिम्स के लिए आपको वही ज्योग्राफी और वही हिस्ट्री आपको पढ़ना है। तो इन केस आप जनवरी के मंथ में वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री कवर करना चाहते हैं तो वो प्री और मीन्स दोनों पर्सपेक्टिव से आप उसको देख सकते हैं। सो वो जो क्लासेस हैं उसके आपके पास में 2 ऑप्शन होंगे। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेके जाता हूँ तो आपको यहाँ पे जैसा कि GS पेपर 1 और GS पेपर 4 की क्लासेस मैं आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दे दूंगा इसी बैच की, जो B4 B5 के बैचेस की चल रही हैं। सेम रिकॉर्डेड क्लासेस यू विल गेट, और उन्हीं रिकॉर्डेड क्लासेस को आप चाहें तो दिसंबर में पैरेलली देख सकते हैं, नवंबर में पैरेलली मेरे साथ देख सकते हैं, या फिर जनवरी में देख सकते हैं। अगर आपको उसकी क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करनी हो लाइव, या ऑनलाइन लाइव अटेंड करनी हो तो वो प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में, दैट इज इन द मंथ ऑफ मे एंड या जून और जुलाई में आप उनको अटेंड कर सकते हैं। सो ब्रॉडली अपने को करना क्या है, अपने को ये करना है कि नवंबर प्लस दिसंबर में आपका GS1 का सोसाइटी वाला सेक्शन, GS2 पूरा और GS3 पूरा, कंप्लीट GS2 GS3 plus GS1 society। This we are going to cover now in the month of November and December। GS4 का section plus essay also। GS4 का section plus GS1 में history and geography। ये दोनों आपके लिए हम पोस्ट प्रीलिम्स का एग्जाम, बिकॉज तब आप प्रीलिम्स में काफ़ी सारा पढ़ चुके होंगे इसका, ये पोस्ट प्रीलिम्स आप लाइव अटेंड कर सकते हैं। इसका जो कर्मयोगी की टेस्ट सीरीज होगी, जो हम टेस्ट देते हैं आपको, वो आप प्रीलिम्स के बाद लिख सकते हैं मेंस वाले बच्चों के साथ में। सो क्यूईपी का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो 3-4 चीज़ें रहती हैं। सबसे पहले कि आपके जो टेस्ट हैं, तो जो टेस्ट सीरीज का पार्ट है, जो रेगुलर टेस्ट होते हैं 50-60 टेस्ट जो हम इसमें आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो 50-60 कर्मयोगी के टेस्ट आप प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में लिखेंगे। जो वीकली टेस्ट हैं वो आप अभी लिखेंगे नवंबर और दिसंबर के टाइम पे, और जो टेम्पलेट बेस्ड फिलिंग अप्रोच है वो आप अभी लिखेंगे, क्लास के अंदर मैं फिल कराता हूँ। सो आप अपना GS2 और GS3 के नॉलेज प्लस GS1 में सोसाइटी वाला पार्ट वो आप लाइव अटेंड कर सकते हैं। एथिक्स वाला पार्ट और बाकी सारी चीज़ें आपको मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। वो इसलिए भी दे रहा हूँ बिकॉज सम ऑफ यू आर इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम इन ऑप्शनल नाउ। सो अगर आपका ऑप्शनल अच्छे से तैयार है तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख के अभी देख लेना, बाद में वापस लाइव अटेंड कर लेना।
अगर आपका ऑप्शनल तैयार नहीं है तो 3 आवर्स, 3.5 आवर्स, 4 आवर्स के आसपास में आपको ऑप्शनल में भी स्पेंड करना पड़ेगा। तो वो बैलेंस करके चलाना है। अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, टीम से रीच आउट कर सकते हो, मेरे से बात करवा सकते हो आप उनको रिक्वेस्ट करके। तो अगर स्पेसिफिक बच्चे को कुछ कस्टम बेस्ड डाउट्स हैं कि सर ऑप्शनल इतना सा तैयार है अब मैं क्या करूं, या ऑप्शनल पूरा तैयार है मुझे सिर्फ जीएस पे फोकस करना है तो क्या करूं, या मैं मेंस दे के आया था, हो सकता है इंटरव्यू की कॉल आए, हो सकता है इंटरव्यू की कॉल नहीं आए, अब नवंबर एंड में रिजल्ट आएगा, दिसंबर फर्स्ट वीक में आएगा, तब तक क्या करना है। तो अगर वैसा करके कुछ डाउट हैं तो आप या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दो या फिर टीम को रीच आउट कर लो, उनसे भी नहीं हो रहा है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके मेरे को रीच आउट कर सकते हो। तो ये रफ शेड्यूल है भाई। 4 जनवरी को मैं इसकी क्लासेस मतलब टेस्ट लेके फिनिश करा दूंगा, उसके बाद अपन प्रीलिम्स के मोड में घुस जाएंगे। प्लस एक सजेशन देना चाह रहा हूं मैं आपको कि बहुत सारी जगह पे प्रीलिम्स का एक माहौल बनाया जा रहा है, हर कोई बता रहा है बस प्रीलिम्स नहीं होगा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, जो सच भी है, ऐसा नहीं है कि जो सच नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ऑफ हेल्पिंग किड्स इन यूपीएससी प्रिपरेशन, अगर अपना मीन्स 85 डेज में करना बहुत मुश्किल रहता है तो आप पूरा प्रीलिम्स की तरफ स्विच मत हो जाना इतना जल्दी। आपको अभी मीन्स का कुछ टच रखना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका सी सेट वगैरह कुछ बहुत ही वीक है, 1-2 बार से आपका सी सेट पास नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है आप नवंबर में सी सेट पे फोकस कर सकते हैं पैरेलली। दिन के 2-3 घंटे अपन सी सेट को दे सकते हैं, बाकी मेंस में 2-3 घंटे आपको ऑप्शनल को देने पड़ेंगे, 5-6 घंटे आपको जीएस को देने पड़ेंगे और 2-3 घंटे आपको सी सेट को देने पड़ेंगे। ये रफ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी नवंबर की। तो फिर 3rd को मिलते हैं फर्स्ट क्लास में। क्लासेस होती कैसी हैं, क्या कुछ है, वो आप यूट्यूब पे जाके सर्च खुद से कर लेना कि क्यूईपी में पढ़ाने का पेडागोजी क्या है, रिजल्ट कैसा निकल के आता है, आंसर राइटिंग कैसा होता है। बट हाँ, 2 महीना इज गुड इनफ टाइम जिसमें अगर अपन एफर्ट डालेंगे तो आपकी आंसर्स एक क्वालिटी लेवल पे अपन पहुंचा पाएंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू।